कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी अपने प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बात करते हैं राहु महाराज की। वो मायावी ग्रह जिसके बारे में बात करते हुए अच्छे अच्छे ज्योतिषी, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भ्रमित हो जाते हैं। जब देवताओं को उसने भ्रमित कर दिया तो इंसान की क्या उसके सामने औकात है, क्या बात करे इंसान। भगवान विष्णु को छल करके उसने अमृत पिया और देखिए अमर हो गया। ये था राहु। आज की बात करें तो राहु कहाँ नहीं है। ज़मीन पर, आकाश में, मशीनों में, साइंस में, जल में, थल में, नभ में, राजनीति में और तो और इंसान के ज़मीर में। इंसानियत तो अब रही नहीं मित्रों, लेकिन ज़मीर इंसान का ख़राब हो चुका है। वही दुनियादारी की बात ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ आदमी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हम उसी ज़मीर की बात कर रहे हैं। आपके घर में, आपकी रसोई में, आपको हर जगह मीडिया में, फिल्मों में, टीवी सीरियल में, यहाँ तक कि जैसे यूट्यूब को आप देखते हैं, यहाँ भी राहु का वास है। ऐसा लगता है जैसे यह संसार राहुमय हो गया है। राहु हमारी कुंडलियों में अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव देता है। अच्छा कम देता है, बुरा ज़्यादा देता है, इसलिए व्यक्ति इससे डरता है। आज शनि से ज़्यादा राहु का खौफ है। शनि तो आपको सिर्फ आपके कर्म का फल देता है, लेकिन राहु तो आपने जो कर्म नहीं किया, आप सोच रहे थे करने की, आपको उसका भी प्रभाव देता है और वो भी आपको सूद सहित देता है। मित्रों, यह है राहु की माया। बहुत बड़ा छलिया, बहुत बड़ा मायावी ग्रह राहु। अगर आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है तो ये जो प्रोग्राम हमने आज बनाया है, ये प्रोग्राम आपके लिए है। वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत ही मेहनती, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। जिस काम की करने की ठान लेते हैं उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि स्थिर राशि है और हमारी जो अन्य राशि हैं, इन सब राशि में वो शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से ही हमें एक मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। क्योंकि हमारी काल चक्र कुंडली में इसका अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव हमारी मृत्यु के साथ हमारे मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भी भाव होता है, इसलिए इस राशि को बहुत अच्छा राशि माना गया है। वृश्चिक राशि से छठे भाव में राहु महाराज पिछले काफ़ी समय से विराजमान हैं और ये राहु देवता यहाँ बैठ कर के वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सारी समस्याएं पिछले 15-16 महीने से कर रहे हैं। मित्रों, हमारे ज्योतिष में एक सूत्र है कि जो ग्रह किसी भी स्थान पर लंबे समय तक बैठता है, जब वो उस स्थान को छोड़ कर के जाता है तो उससे कुछ दिन पहले वो उस भाव के जो फल दे रहा होता है, उन फलों को वो छोड़ देता है और जिस भाव में उसने जाना होता है उस भाव के फल देना शुरू कर देता है। जिस भाव में उसने जाना है वो भाव अच्छा हो या बुरा हो, प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो, उसके देना आपको शुरू कर देगा। राहु की बात करते हैं। राहु आपके छठे घर में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि से, वृश्चिक लगन से। तो छठे घर में राहु का प्रभाव अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ बैठ करके ये आपको बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है। आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कंपटीशन में आपको सफलता नहीं मिल रही। आप अगर कहीं जॉब करते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी है नहीं तो आपको नौकरी ढूंढने से मिल नहीं रही है। और जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में भी, जॉब में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनको या तो प्रमोशन नहीं मिल रहा या वहाँ जहाँ वो काम करते हैं वहाँ उनके काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो लोग वैसे ही परेशान हैं। क्योंकि छठा भाव सर्विस का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, जॉब का भाव होता है। यहाँ बैठ कर के राहु आपको बहुत ही अशुभ परिणाम दे रहा है। कोई ना कोई छोटा मोटा रोग भी आपके शरीर में लगा हुआ है और आपके सिर पर कर्जे का वजन इतना बढ़ा हुआ है कि मांगने वाले तो आपसे तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन जिनसे आपने पैसा लेना है वो आपको पैसा दे के राजी नहीं है। तो उस वजह से आपके दिमाग में मानसिक तनाव, परेशानियां बढ़ी हुई हैं। और जब पैसा किसी से आपने लेना है, आप उसे दबाव देंगे तो वहीं आपकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो वो एक तरह से दुश्मन भी आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो भाव है, कोर्ट कचहरी केस वगैरह का भाव होता है। अगर आपके साथ किसी के साथ कोई अगर घटना घट गई तो आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी का केस भी लग सकता है। राहु यहाँ से जो पंचम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर दे रहा है। कर्म का मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम व्यापार करते हैं या हमारा कोई और काम है, कर्म का मतलब ये होता है। तो जब कर्म भाव पे राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है तो वहाँ कर्म में
ये आपको बार बार रुकावट देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में स्थायित्व नहीं मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके व्यापार में त्रुटि करेगा, कमी करेगा, माल नहीं बनेगा, माल बिकेगा नहीं, बिक जाएगा, पैसा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि व्यापार में आपको कदम कदम पर रुकावटों का सामना पीछे करना पड़ रहा है। अब राहु की जो दृष्टि है, जिसको कहते हैं 7वीं दृष्टि, वो पड़ती है आपके खर्चे वाले भाव पे, व्यय भाव पे, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है। इसको बोलते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जो खर्चे हैं, खर्चे आपके लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं। आपका हाथ इतना खुला हुआ है कि आप उसे रोक नहीं सकते। जहाँ आप खर्चा नहीं करना चाहते वहाँ भी खर्चे हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं नेसेसरी और अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं। अब जब खर्चे ज़्यादा होते हैं तो आदमी का दिमाग वैसे ही परेशान होता है, दिमाग में तनाव बनता है और आदमी एक तरह से डिप्रेशन में आ जाता है। ये भाव हॉस्पिटल का भी है। स्वास्थ्य संबंधी कोई आपके साथ इशू है, कोई घर में परिवार में किसी की तबीयत खराब है, आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, दवाइयों में पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको वहाँ टाइम खर्च करना पड़ता है, आप अपने ध्यान पे, अपने काम पे एकाग्रता नहीं कर पाते हैं तो वहाँ आपको काम करने में दिक्कत होती है। ये भाव विदेश का भी होता है। विदेशों में जिन लोगों ने वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगा रखा है अपना, उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। जो लोग, किसी ने वहाँ पीआर लगा रखी है, उसको पीआर नहीं मिल रही है। और जो विदेश जाना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पा रहे, उनको कहीं ना कहीं रुकावट आती है, दिक्कत आती है। विदेशों में इनके कोई मित्र रहते हैं या कोई जान पहचान वाले रहते हैं, उनसे इनको जो लाभ होना चाहिए, वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वालों को, उनसे इनको पिछले 15-16 महीने से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पर जाती है, द्वितीय भाव पर जाती है, धन के भाव पर जाती है, वाणी के भाव पर जाती है। यहाँ से जो दृष्टि आ रही है वो कहीं ना कहीं धन के कमाने के मामले में आपको रोक लगा रही है। आप धन कमाने निकलते हैं, कमा नहीं पाते, कमाते 1 रुपया, खर्चा 1.5 रुपया का हो जाता है। परिवार में भी किसी न किसी से आपका कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। क्यों? आपकी वाणी खराब हो गई। राहु की दृष्टि इस भाव पड़ने से आपकी वाणी दूषित हो गई। जब वाणी दूषित होती है तो आप कुछ भी कहते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ, सामने वाला उसका क्या अभिप्राय निकालेगा, क्या समझेगा। वहीं आपके रिलेशन ख़राब होते हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच में मतभेद और एक डिस्प्यूट पैदा होता है। तो परिवार में भी आपके साथ कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है। धन संबंधी जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप कोई भी इंतज़ाम नहीं कर पाते। उल्टा आपको कर्जा लेके अपने खर्चे पूरे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हॉस्पिटल के खर्चे हैं, आपके साथ कोर्ट कचहरी के खर्चे हैं, आपके पास अपने रहन सहन को संभालने के लिए खर्चे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास खर्चे ही खर्चे हैं, अर्निंग तो है ही नहीं। जब अर्निंग नहीं है, खर्चे ही खर्चे हैं, तो आदमी वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। अब बात करते हैं मित्रों, 30 अक्टूबर को राहु ने इस स्थान को छोड़ना है। जब राहु इस स्थान को छोड़ेगा तो उससे कम से कम 1.5 महीना पहले, 1.5 साल यहाँ बैठता है, आप 1.5 महीना मान के चलिए कि 1.5 महीने पहले सितंबर में राहु इस स्थान को छोड़ करके आपको मीन राशि का फल देना शुरू करेगा। मीन राशि वृश्चिक राशि से पंचम भाव में बनती है, आपको पंचम भाव के फल देना शुरू करेगा। जब इस स्थान को छोड़ेगा तो उसका आपको क्या परिणाम मिलेगा, क्या क्या उसके आपको लाभ होंगे, वो आपको बताते हैं। देखिए, आपको जो जॉब नहीं मिल रहा था, नौकरी में आपको दिक्कतें आ रही थी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो जॉब लेस थे उनको जॉब मिलने के चांस खुल जाएंगे, जॉब मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ बैठ कर के जो कोई ना कोई छोटा मोटा रोग आपको दे रहा था राहु, उस रोग में आपको राहत होगी। जिनसे आपने पैसा लेना था, जिनको आपने पैसा देना था, जिनसे लेना था वो दे नहीं रहे थे, जिनको आपने देना था वो आपके घर पे खड़े हुए थे। तो जिनसे आपने लेना था वो आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे, और जिनको आपने देना था आप थोड़ा थोड़ा करके उनको दोगे। तो आपके जो दुश्मन बन रहे थे लोग, वो कुछ कम हो जाएंगे, उनकी तादाद कुछ कम हो जाएगी। तो आपका दिमागी जो तनाव है वो कुछ कम होगा। ये कंपटीशन का भाव भी होता है। कंपटीशन के मामले में आप पिछले 1.5 साल से बार बार असफल हो रहे थे। अब जब राहु यहाँ से चेंज करेगा तो उससे 1.5 से 2 महीने पहले सितंबर से आपको कंपटीशन में कामयाबी के चांस पूरे मिलेंगे। आप अगर किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, किसी में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। कर्म भाव को और हम देखते हैं, कर्म भाव में आपका जो व्यापार था या आपकी जो नौकरी थी उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। कदम कदम पे आपके सामने परेशानी आ रही थी। आप व्यापार करते थे, उसमें सेल आपकी कम हो रही थी, माल कम बनता था, या ग्राहक नहीं आते थे, या पैसा बाज़ार में अटक जाता था। उन चीज़ों में आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा।
नौकरी करते थे आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, आपको प्रमोशन होगा और आपकी मान सम्मान भी आपको, क्योंकि दसम भाव में दृष्टि है, दसम भाव मान सम्मान का भी भाव होता है, तो यहाँ से आपको मान सम्मान भी मिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर से आपका समय आप ये मान के चलिए कि वृश्चिक राशि वालों का, वृश्चिक लगन वालों का राहु की वजह से जो दिक्कत आ रही थी वो सितंबर के बाद इनकी हल हो जाएगी और इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो ये कर्म करते हैं कर्म से इनको लाभ होगा। राहु की जो दृष्टि आपके खर्चे के भाव पर जा रही थी, जहाँ आपके नेसेसरी अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, उन खर्चों में सितंबर से आपकी कमी हो जाएगी। अगर कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है किसी बात से, कोई भी डिस्प्यूट है आपका किसी के साथ में, तो उसके जल्दी हल होने के चांस आपके सितंबर के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। जो वीज़ा लगाना था किसी ने बाहर जाने के लिए, कामयाब नहीं मिली थी, इसको वीज़ा बार बार फेल हो रहा था या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी आ रही थी, वो सितंबर के बाद दूर हो जाएगी और आप बाहर जा सकते हैं। बाहर आप सेटल होना चाहते हैं, आपको मौका मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आप PR लगाते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और जो विदेशी आपके मित्र हैं, जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा सितंबर के बाद से। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु की जो 9वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर थी, धन के जो हालात ख़राब थे वो सितंबर के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको काम मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा। भाई जब काम मिलता है, जॉब मिलता है, छठा भाव धन का भाव भी होता है। जब छठे भाव में अच्छे परिणाम आएंगे तो धन की वृद्धि होना शुरू हो जाता है। धन की वृद्धि होगी तो आपके दिमाग में जो परेशानियां थी वो कम हो जाएंगी, आपकी वाणी भी मधुर होना शुरू हो जाएगी, अपने आप शुरू हो जाएगी। राहु का प्रभाव हटते ही वाणी अच्छी शुरू हो जाएगी। और जैसे वाणी की वजह से परिवार के अंदर कोई परेशानियां डिस्प्यूट आ रहे थे, वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपने परिवार से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये मित्रों, और जो कुछ बीमारियां भी आपको लगी हुई थी, परेशानी थी, हेल्थ का कोई इशू था, तो राहु छठे घर में बैठा है, कौन को हेल्थ का इशू देता है, तो वो छठे भाव के जो इशू थे वो ख़त्म। आपके कर्म भाव के इशू थे सितंबर के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आपके जो द्वादश भाव के जो इशू थे, दिक्कतें थी, वहाँ आपको राहत मिलेगी। और आपके जो द्वितीय भाव की जो परेशानियाँ थी सितंबर के बाद आपको उनके अंदर भी राहत मिलेगी। तो मित्रों, ये राहु के गोचर का मैंने आपको फल बताया कि राहु आपके छठे भाव में बैठ के अब तक आपको क्या दे रहे थे। और राहु जब चेंज होंगे मीन राशि में तो आपको बताएंगे कि मीन राशि में बैठ के वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। इस वीडियो में यहीं तक है। अगला जो मीन राशि का बताएंगे उसका वीडियो, क्योंकि ये लंबा हो जाता है, लोग थोड़ा देखना कम पसंद करते हैं, इसलिए अगला जो वीडियो आपको बनाएंगे ऐसे ही छोटा वीडियो बना के आपके सामने पूरी उसकी DNA आपके सामने पेश करेंगे। तो मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल पुश आइकॉन होता है, उसको ऑल करें, उसके बाद लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो आप अपने जो क्लोज सर्कल में हैं, आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, उन सबको आप शेयर कीजिए। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जो क्लोज पर्सन हैं परिवार के, उनको मिलनी चाहिए। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय